एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस के क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि कल ही ये डिसाइडेड था आज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देना है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका एक ही क्वेरी है कि उन लोगों को क्या चाहिए, ईएमआरएस का क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो चलिए देखते हैं गाइस, थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इससे ही आप लोगों को जिन सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इधर टीजीटी और पीजीटी और किसी भी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, वॉटएवर, सारे सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का, उसका रिप्लाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 10 पेज का पीडीएफ मिल रहा है और उस पीडीएफ में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो वो नहीं मिलेगा। अगर आप वो सोच रहे हैं कि वो मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये बातें जानना ज़रूरी है। हम जिस चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हमें सेलेक्ट होना है, तो उसमें सेलेक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग जाने वो चीज़ है क्या, उस हिसाब से ही तो आप तैयारी करोगे। तो चलिए पहले कुछ डिसाइडेड टॉपिक्स है, देखिए 1 to 1, फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन पेपर खुद ही मिल जाएगा, आप लोग देखिए 1 मिनट, ठीक है। चलिए ये देखिए ईएमआरएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनके द्वारा, इसके द्वारा ही मतलब ईएमआरएस जो स्कूल्स है यहीं से इनिशिएट हुआ है। तो हम लोग पहले सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं इनके ऑर्डर्स की जाके। जब ऑर्डर में आप जाओगे तो देखिए 2020, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18 सब दिख रहा है, मतलब 17, 18 तक का यहाँ पे ऑर्डर है। आर्कीव में चल के देखते हैं कि क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। जब आप आर्कीव में जाओगे तो ये देखो, ये तो हमें बाहर भी दिख रहा था। जब ये देखिए 2012-13, यहाँ पे 2012-13 से ही दिख रहा है, इससे पहले ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि 2012-13 से ही ईएमआरएस का जो स्टार्ट है, मतलब इनिशियल लेवल पे वो कहीं पे एक जगह स्कूल खोल दिया किसी भी ट्राइबल एरिया में, तो स्टार्ट तो हो गया, बट उनका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है। 2012-13 से ही ऑनलाइन रिकॉर्ड है किसका, ईएमआरएस स्कूल का। ये आपके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में बहुत सारे नंबर पे मैंने कांटेक्ट करने का ट्राई किया कि कहीं से कोई बात हो जाए, या फिर दिल्ली में इसका ऑफिस है तो इनसे बात करने से, विजिट होने से शायद कुछ क्लू निकल जाए, बट किसी भी नंबर पे कोई बात नहीं हो पाया, कोई क्लू नहीं निकल पाया यहाँ से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सर्च किया ईएमआरएस जो है वो क्या है, पहले इसको जानिए। तो देखिए एक विकासपीडिया नाम का वेबसाइट है, जहाँ से पता चला ईएमआरएस के बारे में। तो देखिए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए, मैंने इसको पढ़ रखा है तो मैं आपको हिंदी में इसका मोरल डायरेक्ट एक्सप्लेन करती हूँ। जो भी है आगे देखेंगे, इसमें वो ऑब्जेक्टिव्स है, स्कीम कौन से स्कीम के अंदर ये ईएमआरएस स्कूल आया है, क्या स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट क्या है, क्या क्या फंडिंग कहाँ से आता है, वो सब इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। मेनली देखिए जो ईएमआरएस है वो शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, ये एक चीज़ है इसमें देखने वाली कि इसमें वो बच्चे नहीं मिलेंगे जैसे हमारे आपकी तरह कैंडिडेट, जब वैसे बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। इसमें शेड्यूल ट्राइब के बच्चे मिलेंगे आपको। ये स्कूल्स किसी सिटी के अंदर नहीं है, बिल्कुल ही रिमोट एरियाज़ में होगा, तभी तो ये रेसिडेंशियल है, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ये जो बच्चे हैं इनको, क्योंकि ये हमारे लेवल के बच्चे नहीं होते हैं, इनका जो एजुकेशनल है वो बहुत ही डाउन होता है, लाइक इनको एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं होता है, ये मतलब जहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो मेन है गवर्नमेंट का यही था कि जो शेड्यूल ट्राइब के बच्चे हैं, जो उन लोगों का सिटीजन है, उनको इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, उनके एजुकेशन को फिजिकली, इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल नीड्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ, मतलब उन बच्चों को भी जो बाकी अदर बच्चे हैं उनके इक्वल लाने के लिए, मतलब उनकी तरह डेवलप करने के लिए ही ये स्कीम चलाया गया है। कौन से स्कीम के अंदर ये आता है, देखिए एक इम्पोर्टेंट था, चलिए कहीं दिखेगा तो मैं दिखाती हूँ कौन से जो आर्टिकल है, किस आर्टिकल के अंदर ये ईएमआरएस का जो भी सेटलमेंट हुआ है, कौन सा आर्टिकल है याद रखिएगा, क्या पता ईएमआरएस पे वो क्वेश्चन बन सकता है एक, ठीक है। देखिए जो ईएमआरएस स्कीम है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक स्कीम है जिसमें ये होता है कि जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनका कंपलसरी है राइट, मतलब उनका राइट है, कंपलसरी है एजुकेशन, और वो भी फ्री। उस स्कीम के थ्रू ही ये ईएमआरएस का सेटअप हुआ है। जो इनिशियल इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि ये जो स्कूल्स होते हैं ना,
इसमें बच्चों का जो एडमिशन होता है वो देखिए, एडमिशन टू दी स्कूल विल थ्रू सेलेक्शन एंड कंपटीशन विथ सुटेबल प्रोविजन फॉर, लाइक ये जो स्कूल है पहले ही बता दिया हम रिमोट एरियाज में होते हैं, तो डिपेंड करता है वहाँ पे या तो एग्ज़ाम्स होंगे, ये पहले की स्टार्टिंग की बात है। और उसके बाद फिर जो एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट वगैरह हुए उनको लिए, क्योंकि ये जो स्कूल है ना ये 6 to 12 होता है, पीआरटी लेवल पे इस स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, 6 to 12 के बच्चे होते हैं, तो 6th में डायरेक्ट आने के लिए 5th तक उनमें कुछ भी नॉलेज होगा उसका वो सेलेक्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है। सफिशियंट लैंड वुड बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा सफिशियंट बहुत सारी ज़मीन दिया जाता है जिसमें स्कूल बन रहा है, प्लेग्राउंड, हॉस्टल, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स एक्सेट्रा, और जितनी भी चीज़ फैसिलिटीज़ यहाँ दी जाती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए वो इक्वल होगा, स्कूल के अंदर बात कर रहे हैं। और उसके बाद एजुकेशन जो है वो एंटायरली फ्री होगा, एजुकेशन ही नहीं वहाँ पे रहना खाना हर चीज़ ही फ्री होता है उन बच्चों का। वहाँ पे हमारे जैसे बच्चे आप जाके एडमिशन नहीं ले सकते, सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब ये एक क्राइटेरिया होती है, वहीं के बच्चे होते हैं और उसी एरियाज़ में, उसी रिमोट एरियाज़ में, उसी ब्लॉक के अंदर ही वो स्कूल होता है। डन। एक क्लास में 60 स्टूडेंट होते हैं, सेक्शन बनाया गया 30 का, 2 सेक्शन होंगे मैक्सिमम, और ये और 11th-12th में 3 स्ट्रीम होते हैं इनमें, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, ओके। और इसमें 30 का रखा गया है, 11th-12th में एक सेक्शन में 30 बच्चे होते हैं। अगर मान लो एक ब्लॉक में 30 नहीं हो पाए बच्चे, तो जो दूसरा ब्लॉक होता है उस स्कूल के बच्चे को इस स्कूल में ही शिफ्ट कर देते हैं और 30 का एक साथ क्लास लेते हैं। फिर है मैनेजमेंट की बात करते हैं कि कौन रन करता है ईएमआरएस को, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, ये जो पहले का है, पहले इनिशियल लेवल से हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो जो स्टार्टिंग का था वो था, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं वो लोग, उनके द्वारा ही होता था, मेनली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही फंडिंग होता था। और जो रेप्यूटेड एनजीओ हैं, देखिए इनमें कहीं होगा, हाँ, जो रेप्यूटेड एनजीओ हैं वो लोग फंड करते थे, इन्हीं के फंडिंग से और स्टेट गवर्नमेंट के फंडिंग से चलता था ये एनजीओ। जो सैलरी वगैरह होती थी, अभी कोई आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे वेबसाइट पे ले चलूँगी, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। कॉस्ट एंड बजट ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, कितने पैसे वैसे स्कूल में आते हैं, ठीक है। अब देखिए इस इंफॉर्मेशन को मैं कंफर्म करने के लिए विकीपीडिया पे गई, क्योंकि विकीपीडिया बहुत ही ट्रस्टेबल, आप ले सकते हो इसको। तो देखिए ये जो स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टिंग हुआ था ईएमआरएस का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम के थ्रू हुआ था, रेसिडेंशियल स्कूल है ये तो था, हाँ 1997 1998, बट आपने देखा ऑन रिकॉर्ड ये 2012 है इसके खुद के वेबसाइट पे। तो उससे पहले ये सब जो हुआ था 1998 की बात है, ये इन्होंने कहीं बहुत ही इनिशियल स्टेज पे एक स्कूल आध स्कूल मतलब 1-2 खोला होगा कहीं, तो उसका कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है अभी, ठीक है। 2018-19 में ध्यान दीजिए, सीधा 2018-19 की बात आ गई, बीच की कोई बात नहीं है यहाँ पे। 2018 ये रहा आर्टिकल जो जिसकी मैं बात कर रही थी, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखिए आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल नंबर याद रखिएगा, मे बी इस पे क्वेश्चन आ सकता है जीके के अंदर, ठीक है। 2018-19 में जब सर्वे हुआ था तो पता चला था कि जो ये रिमोट एरियाज है वहाँ पे 50% जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो ट्राइबल पर्सन मिले थे। इस वजह से वहाँ तब डिसाइड किया गया कि हर एक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्कूल होगा, ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। इंडिया के अंदर टोटल 284 ईएमआरएस अब तक सैंक्शनड हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा एमपी में है, एमपी में, फिर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, इधर की साइड ज़्यादा मिलेगा, तो 32 है यहाँ पे देखिए अप्रूव्ड है, ये एमपी में सबसे ज़्यादा हैं अब तक के लिए, ठीक है। अब ऐसे ही ऑब्जेक्टिव वही सेम है, 11th-12th के बच्चे, स्ट्रक्चर भी वही सेम है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ये बहुत काम की चीज़ है, इस पर ध्यान से फोकस कीजिए। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ कैसे होता था, स्टाफ का रिक्रूटमेंट इस स्कूल में अब तक। फंड फॉर द स्कूल, जो स्कूल के लिए जो फंडिंग होती, मैं हिंदी में आप लोगों को मॉडल बता देती हूँ क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। फंड फॉर द स्कूल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, को फंड जो दिया जाता था वो या तो स्टेट गवर्नमेंट देते थे या फिर जो एनजीओ है, जो रेप्यूटेड एनजीओ हैं वो लोग फंड देते थे। और वो किसको देते थे, तो डीएम को, क्योंकि मैंने क्या बताया हर एक ब्लॉक में होता था, और ब्लॉक किसके अंदर होता है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आएगा, मतलब जो डीएम वगैरह हैं उनसे ही ब्लॉक कंट्रोल, उनके अंडर कंट्रोल्ड होते हैं।
तो जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट के, उनके ऑफिस में ये फंड जाता था और डीएम फिर उस स्कूल को फंडिंग देते थे, तो ऐसा होता था। तो जो रिक्रूटमेंट भी है ना, वो भी क्या होता था, रिक्रूटमेंट पहले डीएम ने क्या किया, जैसे पेपर वगैरह में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि लाइक हमारे इस EMRS में, क्योंकि उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही तो होगा, तो उस यहाँ पे इस स्कूल में वैकेंसीज है। फिर लोग वहाँ के सिटीजन देखते थे, लोकल पब्लिक, और फिर क्या करते थे, रिक्रूटमेंट जो एप्लीकेशन मिलता भी था उनको डीएम के ऑफिस से ही, ऑफलाइन ही, और उनको फिर वापस अगेन डीएम के ऑफिस में ही सबमिट कर देना होता था। पे स्केल देखिए, प्रिंसिपल को मिलता था 15,000 और पीजीटी टीजीटी को मिलता था 14,000। ठीक है, ये देखिए प्रिंसिपल को 15,000 और पीजीटी टीजीटी टीचर को 14,000। एज क्राइटेरिया देख लीजिए वही एज इट इज, क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए बस, इसमें कोई बीएड वगैरह इन सब का अभी यहाँ तो नहीं मेंशन है, बाकी वहाँ पे एडवर्टीजमेंट में होता होगा जो भी। पोजीशन का देखिए, ये बहुत फैक्टर है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ इंक्लूडिंग प्रिंसिपल शुड बी ऑन टेम्पोररी कॉन्टैक्ट, मतलब परमानेंट बेसिस नहीं होता था, ये जो भी लेते थे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही होता था। 12 मंथ का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता था। एक्लब स्कीम के अंदर क्या होता था, ये पोस्ट लिए जाते थे टेम्परेरी बेस पे 1 साल के लिए। फिर अगर जो स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल का जो भी मैनेजमेंट टीम था, लाइक एनजीओ का, फिर डीएम का या स्टेट गवर्नमेंट का, EMRS की साइड से एक टीम बनता था, तो उस टीम में अगर वो लोग फिट बैठते थे 1 साल, जैसे उन्होंने अच्छा सर्विस दिया, तो उनको रिन्यू करके एक्सटेंड किया जाता था। और दूसरा बात देखिए क्या है, द टीचर्स आर सब्जेक्टेड टू टर्मिनेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम वो टर्मिनेट कर दिए जाते थे, इफ़ दे डू नॉट अवॉइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, अगर स्कूल्स के टर्म्स एंड कंडीशन में वो फिट नहीं बैठते थे तो किसी भी टाइम वो टर्मिनेट कर दिए जाते थे। ठीक है, ये देख लिया आपने। जितना भी रिक्रूटमेंट होता था वो लोकल लेवल पे ही होता था, डीएम के ऑफिस से ही हर चीज़, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है उन लोगों के द्वारा ही हो जाता था, या फिर ये म्यूनिसिपैलिटी के है ना, तो मतलब लोकल लेवल पे ही होता था इनका, इवन स्टेट पे भी नहीं जा पाता था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रिक्रूटमेंट होता था। ये अब तक की बात है। ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पे EMRS के स्कूल्स हैं, आप वीडियो पॉज कीजिए और इन सबको पढ़ लीजिए या फिर वेबसाइट विजिट कर लीजिए। तो ये थी कुछ बातें यहाँ तक की, ओके। अब इसमें एक पता नहीं किसी पेज में था, मैं मिस कर गई, मुझे हाँ ये देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या है, सबसे ज़्यादा है EMRS के स्कूल। अब छत्तीसगढ़ को एक बार विजिट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो मे बी यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट में चेंजेज आई हो। तो देखिए आपको फ्रंट पेज पे ही दिख जाएगा, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर पार्ट टाइम गेस्ट टीचर फॉर EMRS स्कूल ऑफ छत्तीसगढ़ इन ईयर 2020-21। ध्यान दीजिए क्या है, 2020-21, रिसेंटली ये इसी ईयर की बात कर रहा है, मतलब ये जो सेशन है 2020-21, अभी तो 21 का सेशन चल ही रहा है, जुलाई में ख़त्म होने वाला है। तो ये जो सेशन है, इस सेशन के लिए भी यहाँ पे पार्ट टाइम गेस्ट टीचर ही रखा गया, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले टीचर ही हैं जो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। मतलब लास्ट ईयर तक तो यहाँ पे, लास्ट ईयर क्या, हाँ लास्ट ईयर जो टीचर आए होंगे कॉन्ट्रैक्ट पे वो अब तक तो कंटिन्यू करेंगे। तो जो अभी तक जितनी यहाँ पे वैकेंसीज आई है, जितने टीचर यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं वो हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही। अब बताइए, जब आज तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, पेपर ही नहीं हुआ है, कहीं पे परमानेंट टीचर ही नहीं है, लोकल लेवल पे ही टीचर आते हैं, तो आपको लगता है कभी एग्ज़ाम हुआ होगा इसका रिटर्न? एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। अब और भी देखिए बहुत चीज़ें अभी देखने को इसमें, ये देखिए जब छत्तीसगढ़ पे इवन इसमें कितने क्राइटेरिया हैं कि कहाँ कहाँ से रिक्रूट होते हैं। एक तो पता चल गया आप लोग को डीएम के ऑफिस से होते हैं। सेकंड देखिए कहाँ से होते हैं, जो रोज़गार मेला नहीं लगता ये डिस्ट्रिक्ट वाइज लाइक या फिर स्टेट वाइज मान लीजिए, जो रोज़गार मेला लगता है वहाँ से भी रिक्रूट होते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन रिकॉर्ड है, देखिए छत्तीसगढ़ में 2008 से ये इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, मतलब 2008 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था रोज़गार मेला के थ्रू रिक्रूट करना, और 2016-17 तक का है। ठीक है, तो मतलब ये 2008, 9, 12 इनसे पहले इसकी कोई एग्जिस्टमेंट नहीं है ऑन रिकॉर्ड, और जो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास उनमें यही क्लियर है कि इन्होंने किसके थ्रू लिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया है। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्म फिलअप का था उसका भी तो यही वही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला ही है। अब इसके बाद आप चलिए, अब देखिए कुछ नया मिला, क्योंकि इतना सबसे तो हमें यही क्लियर हुआ कि EMRS की कभी वैकेंसी ही नहीं आई, मतलब परमानेंट कोई जो रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू हो रहा हो और पूरे इंडिया लेवल पे आई हो, वो आज तक आई ही नहीं। फिर मैंने सर्च किया कि 2020 का मैं लेटेस्ट सर्च करती हूँ, क्या पता वो लास्ट ईयर निकला हो। लास्ट ईयर का सर्च करने पे आपको क्या मिलेगा, ये देखिए
मिजोरम ईएमआरएस सोसाइटी रिक्रूटमेंट 2020, मतलब 2020 में मिजोरम में निकला था ईएमआरएस का रिक्रूटमेंट। 66 वैकेंसीज फॉर पीजीटी टीजीटी हॉस्टल वार्डन एंड अदर पोस्ट, मतलब पीजीटी टीजीटी टीचर है, हॉस्टल वार्डन है, अदर पोस्ट है। 28 अगस्त से पहले अप्लाई करना था। वो भी कब का है ये? 2020 में अगस्त का है। ये देखिए लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट, 28 अगस्त, रिसेंटली जो गया है उस 28 अगस्त की बात हो रही है ये। आप ये जागरण जो उसका है वेबसाइट, वहाँ पे जाके आप इसको देख लीजिए, या फिर आप पॉज करके यहीं पे पढ़ लीजिए। तो इसमें टीजीटी पोस्ट हैं। अब हमें क्या करना है, इनसे कितने पोस्ट हैं आप देख लीजिए। वैसे एक बार 40, मतलब ये सब पोस्ट हैं, ठीक है। और निकाला गया था, बट इसका फॉर्म कहाँ से फिल हुआ, अब ये तो हमने देख लिया। अब हमें ये क्या पता ये कॉन्ट्रैक्ट है या परमानेंट है, क्या एग्ज़ाम हुआ है या नहीं, फॉर्म क्या फिल हुआ, कैसे, वही उसी लोकल लेवल पे की क्या। तो इसको देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन फिर निकाला। उसमें देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आप देखोगे ना, तो कब का है ये? 29 जुलाई का है, मतलब अगस्त में फॉर्म फिल होना था, इसलिए देखिए 29 जुलाई का है ये। एक मिनट मैं इसको जूम कर देती हूँ। अब देखिए 29 जुलाई 2020 का है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन इन, ये बहुत काम का चीज़ है, इसको एक बार प्लीज़ आप लोग पॉज कीजिए और अच्छे से ध्यान से पढ़िए। पेज थोड़ा सा ब्लर है, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, फिर देखिए इसको, है ना। एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म accompanied by attested copies of marksheet and certificates of educational, जो भी है देखिए, ठीक है। मतलब ये मिजोरम के लिए निकाला गया है। 29 जुलाई को ऑफिशियल पहला पोस्ट जो है वो पीजीटी आईटी का है, और सैलरी है 39,500। कहाँ हमने देखा था अभी, प्रिंसिपल को मिल रहा था 15,000, और यहाँ देखिए टीचर को मिल रहा है 39,500। कुछ तो चेंजेस आ गए एटलीस्ट, सैलरी का तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ। ये देखिए फिर टीजीटी का है, मतलब ऐसे ही पीजीटी में सिर्फ आईटी पोस्ट का था, और ये क्वालिफिकेशन एज इट इज़ है जैसा अभी है। फिर टीजीटी के लिए था मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, और ये मिजोरम लैंग्वेज जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज होगा उनके लिए, ठीक है। तो ये एज इट इज़ रखा गया था। ये तो पता चल गया हमें कि इन सब के ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब अभी ये क्लियर करना है पहले कि क्या ये भी लोकल लेवल पे ही है। तो ये देखिए जो 4th ग्रेड है ना, लाइक जो कुक वगैरह होंगे, गार्ड वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे, उनका सिर्फ डायरेक्ट पीआई होगा, उनके लिए कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स, चलटलंग, जो भी ये जगह होगा आई थिंक मिजोरम में, ऑन पेमेंट ऑफ ₹20 ओनली। सिर्फ 20 रुपये देने हैं आपको। ये जो सोशल वेलफेयर और ट्राइबल अफेयर्स का ऑफिस है वहाँ पे जाना है, प्रिंट आउट आई थिंक देंगे ये फॉर्म का, तो 20 रुपये देने हैं, ये फॉर्म दे देंगे, और आपको फिल करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके दे देना है। अगेन ये ऑफलाइन के प्रोसेस पे आ गया, मतलब मिलता जुलता प्रोसेस है। वहाँ पे सिर्फ पैसे नहीं लग रहे थे डीएम के ऑफिस में जाके, यहाँ पे क्या है, सोशल वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स में ऑफिस में जाके आपको 20 रुपये देने हैं। फॉर्म मिल गए, फिल करके सबमिट कर दिए। अब नेक्स्ट देखिए, इससे तो यही क्लियर हुआ कि अब तक तो ऑफलाइन मोड ही है हर चीज़, बट यहाँ देखिए एप्लीकेशन कंप्लीट जो भी है यहाँ पे सबमिट कर दिया। 28 अगस्त से पहले आपको सबमिट करना है। रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ये देखिए, डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिटर्न टेस्ट एंड एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। मतलब आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा कि क्या है रिटर्न टेस्ट और एग्जामिनेशन। फाइनली रिटर्न टेस्ट एंड एग्जामिनेशन की बात हमारे सामने आ गई। अब ये चीज़ क्लियर है कि एग्ज़ाम हुआ तो है, नोटिस तो आ गई एटलीस्ट। ये देखिए, और ये कब की है, अगस्त को फॉर्म भरा होगा, तो अब एग्ज़ाम कब होगा वो देखिए। अब इसको ढूंढने के लिए अलग वेबसाइट पे हमने गए, यहाँ से आपको मिलेगा आई थिंक मे बी, वेट, हाँ ये मिजोरम के ही नोटिफिकेशन का है, एज लिमिट वगैरह ये सब वही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में था वो सब है। उसके बाद क्या है, 20 रुपये में, ये वहाँ पे भी था डिटेल कि 20 रुपीज़ में हमें वो फॉर्म मिलेंगे, डेट और वेन्यू हमें वहाँ बता दिया जाएगा। ओके वेट, या दिस इज़ द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये देखिए 19 अक्टूबर 2020 को ऑफिशियल आ गया डेट। अगस्त में फॉर्म फिल हुआ, अक्टूबर में आया है ये, 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा। और प्लेस देखिए एक ही जगह डिसाइडेड है, मिजोरम के अंदर ही ये कॉलेज है, चनमाड़ी में, वटेवर जो भी जगह है मिजोरम में, तो यहाँ पे ये एग्ज़ाम होना है। 31 अक्टूबर 2020 को ये एग्ज़ाम हुआ होगा।
और क्राइटेरिया हर चीज़ एज इट इज़ है जो अब है कि सिर्फ मिजोरम के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट जो उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया उसी उसी सब्जेक्ट के लिए किए। और 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ, बट ये एग्ज़ाम कहीं भी ऑनलाइन टेस्ट का नहीं है। हाँ, आई थिंक ये ऑफलाइन ही एग्ज़ाम हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट का कहीं इसमें बात नहीं है। सीबीटी कहीं दिख नहीं रहा, सीबीटी नहीं है, तो मतलब ये ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम हुआ। बट देखिए कब हुआ, एडमिट विल बी इशूड फ्रॉम, ओके, ये एडमिट कार्ड 21 से 29 तक मिलेगा आपको। देखिए एडमिट कार्ड भी कोई ऑनलाइन प्रोसेस ही नहीं है, ऑफलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है, ऑफिस में सबमिट कर देना है, फिर आपको इस डेट से इस डेट तक ऑफिस में ही आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। उसके बाद 31 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, देख लिया हमने। अब इसके बाद हमारे पास और कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये कंप्लीट हो गया इससे। हाँ, और एक चीज़ बीच में रह गया, आई थिंक मिस हो गया होगा किसी पेज में, मैं रीड नहीं कर पाई होंगी, वो ये है कि जो एग्ज़ाम्स हुआ था वो ये है कि सीबीएसई के द्वारा अब तक हमारी क्या बातें हो रही थी कि जितनी भी बातें थी वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो रही थी और यूटी के द्वारा हो रही थी, कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं आया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करने के लिए आई थिंक विकीपीडिया पे मिल जाएगा, आप लोग एक बार इसको अच्छे से रीड कीजिएगा। मुझे मिल नहीं रहा अभी, या फिर इन्हीं किसी वेबसाइट में मैंने देखा था, इतने ही खोल रखे थे, इन्हीं में देखा था। लास्ट ईयर मतलब 2019 में ही सीबीएसई ने एफिलिएट किया है ईएमआरएस के कुछ ही स्कूल्स को। अभी भी ईएमआरएस के सारे स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड नहीं हुए हैं, बट कुछ स्कूल हैं जो वो एफिलिएटेड हो चुके हैं सीबीएसई से। मतलब सीबीएसई का कोई रोल नहीं था कब तक, 2019 से पहले। 2019 में ही सीबीएसई से एफिलिएटेड हुए हैं स्कूल्स। 2020 में पहला रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है, वो भी मिजोरम में। उसके अलावा कहीं कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, हर जगह डायरेक्ट पीआई होता था प्रिंसिपल के ऑफिस में, या फिर आप लोकल जो कमेटी बनती थी वहाँ पे डीएम के ऑफिस में डेट सेट और रिक्रूटमेंट हो जाता था, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कोई पे स्केल भी अच्छा नहीं था, और अब जाके मिजोरम वाला पे स्केल अच्छा है, और मे बी ये परमानेंट हो, बट अभी तक जो नोटिफिकेशन मुझे मिला उसमें मुझे कहीं कुछ दिखा नहीं, लेकिन वो रिटर्न टेस्ट के थ्रू हो रहा है तो इससे लग रहा है कि वो परमानेंट होगा। बट इंडिया लेवल पे, ये स्टेट लेवल की बात थी, बट जो पूरे इंडिया लेवल पे अगर बात करें तो ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट है जो 2021 में अभी आई है ऑफिशियली। ये परमानेंट है बिल्कुल, इसमें कोई टेम्परेरी जैसा सीन नहीं है, परमानेंट है। रिटर्न एग्जाम्स होंगे, पीआई होंगे, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। आई होप आप लोगों का जो क्वेरी था, इतने सारे कमेंट भर दिए थे आप लोगों ने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो मिल गया होगा। गाइज मैं किसी धोखे में नहीं रखना चाहती थी, एक एक चीज़ मैंने खुद एनालाइज किया, क्लियर किया। और बहुत सारे कैंडिडेट, मुझे अच्छा भी लगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी रिप्लाई था कि मैम एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं है, मतलब ये फर्स्ट है। तो एटलीस्ट कुछ कैंडिडेट हैं जो जागरूक हैं, जिनको पता था कि एग्ज़ाम्स ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता था एग्ज़ाम्स हुआ है और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मांग रहे थे। अब आप ये देख लीजिए, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं भी अवेलेबल हो सकता है? वो एक ही जगह अवेलेबल हो सकता है, सिर्फ मिजोरम के वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिया है। अब मैंने तो सिर्फ मिजोरम का नाम वो स्टेट कैपिटल जब याद करते हैं, लर्न करते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम, वो भी सोशल साइंस में ही, तभी मुझे मिजोरम से कोई कांटेक्ट था, मतलब लाइक पता है कि उसके अलावा मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है अभी तक तो मिजोरम के किसी कैंडिडेट से। अगर आप लोग में से ही मे बी कोई मिजोरम से हो, या फिर आप लोगों का कहीं कांटेक्ट हो पाए, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करा सकते हो। पीजीटी में तो किसी पोस्ट के लिए नहीं है, आईटी वाले करवा सकते हैं, टीजीटी के सारे पोस्ट के लिए है। और अगर आप लोगों को मिले क्वेश्चन पेपर एनीवे कहीं से भी मिल पाए, अगर मिजोरम का कोई भी कांटेक्ट हो, या फिर आप लोगों में से ही कोई कांटेक्ट में है, मतलब कोई कैंडिडेट हैं, तो आप लोग एक दूसरे को शेयर कर दीजिए क्वेश्चन पेपर, ये लिए वो बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो, ये काफ़ी लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कुछ ऐसा अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग को ये फोकस करना है कि अब एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं आज तक, ये क्लियर है। फर्स्ट एग्ज़ाम है इंडिया लेवल पे, मतलब लाइक पूरे कंट्री लेवल पे, कि एक ही सेम पेपर होगा, कोई स्टेट लेवल का पेपर नहीं है। तो इसमें स्टेट लेवल वाला हट जाएगा, एक कंडीशन जो होता है कि स्टेट से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे, जो जीके वगैरह का होता है वो सीन हट जाएगा। और बाकी इंडिया लेवल पे होगा, तो ऑब्वियसली सेंट्रल लेवल पे है ये, तो डिटेल में बात करेंगे इस पर किसी अदर वीडियो में। अब क्या करना है, क्या किसको फॉलो करना है, कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, क्या पढ़ना है,
ठीक है।